ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो है रिज़ल्ट ऑफ टर्म 1 बोर्ड्स। सो टर्म 1 का रिज़ल्ट आ गया 3 दिन पहले ही। तो मेरे को स्कूल से अब मिला था, मतलब रिज़ल्ट कल मिल चुका था, बट उन्होंने मेरे को साइन वगैरह करके मेरा जो कार्ड है ये वो आज दिया, जो कि मैं अभी अभी लैमिनेट करा के लाई हूँ। सो I'm going to tell all subjects marks. So let's get started. मतलब जज नहीं करना है। I was prepared but not so good. So in English I have got 40 out of 37. ठीक है, not bad. In Hindi I have got 34 and 34 इवन मेरी जो हिंदी है वो मैंने मतलब मेन में रखी है, और पहले मेरी पंजाबी मतलब मैंने रखी हुई थी एक, मतलब 2 सब्जेक्ट थे ना कि हिंदी पंजाबी हमें, तो मेरे को आती है पंजाबी बट बेसिकली आई एम नॉट एज फ्लुएंसेबल इन पंजाबी। सो मैंने मतलब पंजाबी पहले एडिशनल रख ली और हिंदी मेन रख ली, क्योंकि मेरे को मम्मा वगैरह सब ने कहा कि दोनों रख ले, आगे जाके कुछ होता है, तो मैंने दोनों रख लिए। बट पंजाबी का इतना रिटर्न वर्क होता है ना कि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपनी जब ये रजिस्ट्रेशन के पैसे वगैरह देने थे, मैंने पंजाबी के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, तो मेरी पंजाबी से टाइम कट हो गई, तो इसलिए मेरे पंजाबी पे इधर डैश लगी हुई है। ऐसे मैंने दिया नहीं, मतलब पंजाबी मेरी कट है, तो मेरी हिंदी मेन है, उसमें मेरे 34 आए हैं। एंड इन सोशल साइंस आई हैव गॉट 31 बिकॉज हिस्ट्री मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। मेरे को तो कल की बातें याद नहीं रहती, मतलब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो 31 आई लूज़ 9 मार्क्स। पंजाबी का पेपर नहीं दिया मैंने। एंड इन साइंस में वैसे किसी का रिज़ल्ट नहीं अच्छा है। मेरी क्लास में ऑलमोस्ट काफ़ी मुश्किल से बच्चे 30 टॉप पे हैं। 30 क्रॉस की है बट मैं तो 30 भी नहीं क्रॉस हुआ। आई हैव गॉट 27। रिग्रेट अबाउट दैट कि मैंने बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ी। सो इन मैथ्स आई हैव गॉट 38। सो मतलब मेरे जो हाईएस्ट आए हैं वो मेरे मैथ्स में आए हैं। आउट ऑफ 40 आई हैव गॉट 38, ओनली 2 मार्क्स आर लूज्ड। एंड इन इंग्लिश आई हैव गॉट 37। सो मतलब मैथ्स और इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा मतलब अच्छी नहीं कह सकते हैं स्पेसिफिकली, मतलब लाइक मैथ्स जो है ना, चश्मा साफ कर लो, मतलब लाइक जो मेरी मैथ्स है ना, मतलब ठीक है कर लेती हूँ जैसे वैसे करके। जो मेरी इंग्लिश है वो तो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब मेरी मतलब होता है स्टोरी होती है, कुछ भी बनू के ऐसे लिख देती हूँ, और ग्रामर तो आती होती है मेरे को। बट मेरे को इंग्लिश से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी लगने लग गई है, क्योंकि हिंदी के जो मेरे को आधे वर्ड से समझ नहीं आते हैं, हिंदी मेरे को डिफ़िकल्ट लगने लग गई है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। सो हिंदी में 34 रह गए। जब हमारे मार्क्स अनाउंस होते तो हमारे हिंदी वाले टीचर क्लास में खड़े थे, एंड बच्चों के जो इंग्लिश में 30, 32 लाइक, एंड मैम वॉज लाइक दिस कि हाँ हिंदी में बच्चों के 18, 19, 20 ऐसे आ रहे थे नंबर। आधे बच्चे हिंदी में भी फेल हो रहे हैं, तो बड़ी हैरानी वाली बात हो रही है। मतलब इंग्लिश में थोड़ी इजी सी रह रही है, हिंदी बहुत ज़्यादा हो रही है, मिक्स ही हो जाती है। एक्सक्यूज़। बाकी जो है SST वो तो बहुत ही ज़्यादा, मेरा SST में मेरे 31 आए हैं। मतलब मेरे को जितने भी मार्क्स मैंने लूज़ किए हैं ना, ये नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब ये मेरे हिस्ट्री में मेरे मार्क्स तो ज़्यादा लूज़ हुए, क्योंकि हिस्ट्री मेरी बहुत ही मतलब याद नहीं रहती मेरे को डेट्स, जो ईयर होता है ना। इस बार तो फिर भी जैसे MCQs थे तो मतलब हो गया ठीक ठाक तरीके से, बट अब तो सब्जेक्टिव है, पता नहीं क्या ही करके आऊँगी मैं सब्जेक्टिव में। मतलब ना क्वेश्चंस जैसे याद नहीं रहती हैं, जैसे अगर याद भी होता है तो हम एवरग्रीन देखते हैं, जैसे लिखा होता है एक क्वेश्चन है उसके नीचे और ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो वो चीज़ और डिफिकल्ट हो रही है कि पहले तो क्वेश्चन याद करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन की कितनी फॉर्म्स हैं, कितने फॉर्म्स में आ सकते हैं, उसके बाद मैं आंसर याद करती हूँ। वो भी नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि अभी ना बच्चों की सोच बन के बस चैप्टर पढ़ा, दैट्स ओके। बट SST में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम कहते हैं टोटल कि मेरे टोटल कितने मार्क्स बनते हैं।
I repeat all the marks. In English I have got 37. तो मेरी असेसमेंट सब में फुल है, जो 10 लगा के हो गया 37 का 47. In Hindi I got 34 plus 10, that's 44. In Maths 38 plus 10, that's 48. In Science I have got 27 number. In Science I've got 27, so 37 आ जाता ना, फिर ठीक था ना, बट असेसमेंट लगा के मेरे 37 आ रहे हैं. At the last in SST I've got 31. मतलब SST और साइंस ठीक है. 31 plus 10 हो गए अपने 41. सो जो मेरा ये टोटल बन रहा है, इट्स बीइंग अबाउट 22 से 117. सो ये रहा, मैं दिखा देती हूँ, ये रहा मेरा, दिख नहीं रहा मुझे, 217 बने में टोटल. परसेंटेज खुद निकालते हैं ना, मैं बताऊँगी नहीं यहाँ पे. और अगर कोई कहे कि मार्क्स झूठे, तो मार्क्स झूठे नहीं है. ये इंग्लिश में मेरे 37 ही आए हैं, हिंदी में 34, मैथमेटिक्स में 38, साइंस में एज यू नो, सोशल साइंस में 31. सो आई लूज इन SST एंड साइंस. सो मेरे को SST और साइंस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो करना पड़ेगा. तो मैं देखती हूँ कि मतलब वैसे मैं SST की ट्यूशन भी रखी, मैंने साइंस और मैथ्स की रखी है. मैथ्स में तो आई स्कोर वेरी वेल 38. इंग्लिश ठीक ठाक सी रही, नहीं मतलब इंग्लिश भी ठीक रही, 37 आ गए. मुझे कॉम्प्रीहेंशन वगैरह होते हैं ना, इतना मतलब अगर आता भी हो ना, इतना मन ही नहीं करता इतना बड़ा कॉम्प्रीहेंशन पहले पढ़ो, उसमें से 5 नंबर मिलने होता है, तो क्या यार छोड़ दो. बट कुछ नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना. सो नाउ जो हो गया सो हो गया. आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर टर्म 2 एज वेल एज मच आई कैन. सो देखते हैं क्या होता है. सब अभी तो फिर भी मेरे ठीक नंबर आ गए, बट सारों को यह है कि टर्म 2 में कितने आएंगे, टर्म 2 में कितने आएंगे. तो बस टर्म 2 पे सारी परसेंटेज डिपेंड करती है. अगर इसमें से 90 अप भी बन गए, तभी मेरे को टर्म 2 में 70 और 80% तो चाहिए ही है, क्योंकि मेरे को टारगेट है मेरा 95%. बट हालात लग नहीं रहे हैं, हालात मतलब हैं. अगर मैंने साइंस में बेटर स्कोर कर लिया, साइंस और SST में, क्योंकि मेरे को उसी की ज़रूरत है, बाकी तो हो जाएगा. क्योंकि मैथ्स में, लैंग्वेजेस में और मैथ्स में 3 नंबर कटते नहीं हैं. मेरे को साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री. सो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, क्योंकि मैंने अपने मार्क्स शेयर करने थे टर्म 1 के रिज़ल्ट के. सो अब बस मेरी क्लास है 2 बजे और 2 बज गए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे. नेक्स्ट व्लॉग वुड बी अबाउट होली व्लॉग और होम टूर व्लॉग. सो हम देखते हैं किस चीज़ का व्लॉग आता है नेक्स्ट वाला. सो जो भी जिसको भी वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. और अब मेरी कमेंट की फैसिलिटी ऑन करूँगी, तो सारे कमेंट भी कर सकते हैं. सो ड्रॉप अ गुड कमेंट एट द कमेंट बॉक्स. एंड जो 10th में अपनी परसेंटेज भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो सारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू.